स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। तो अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ा है ना, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। तो अब बारी आती है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मज़ेदार काम है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों से हम लोग गुजरते हैं। ठीक है ना, जितना ही चीज़ें हम लोगों ने हिस्ट्री की एनसीईआरटी में देखा उससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आप लोगों को ज्योग्राफी में दिखाई देंगी। क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे देखो आप लोग को हो सकता है कि कोई देश या कोई राज्य या किसी छोटे जिले का कोई इतिहास ना हुआ हो, है ना, हो सकता है कि वो अभी बना हो, नया हो। लेकिन आप कभी ये नहीं सुनोगे कि किसी एक जिले का या किसी एक देश का या किसी एक मोहल्ले या कहीं पर भी आप रहते हो कि उसका कोई ज्योग्राफी नहीं है। हर जगह का एक ज्योग्राफी होता है। और ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ आप लोग देखोगे कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ में आपके सामने घटित होती है, पर आप लोग उन चीज़ों को इग्नोर करते हो। और उन्हीं पूरे जितने भी चीज़ें हैं उन चीज़ों से हम लोग खुद को गुजारेंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों को हम पढ़ने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को। ठीक है ना, तो आज से हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को हिस्ट्री की एनसीईआरटी देखना है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आप लोगों को सिंपली इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करना है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है प्लेलिस्ट सर्च करने में तो सिंपली आप लोगों को जैसे अगर हिस्ट्री की एनसीईआरटी है तो आप लोग को लिखना है हिस्ट्री एनसीईआरटी बाय स्टडी वाला। और जो भी क्लास की आपको एनसीईआरटी चाहिए क्लास 7th की, तो आप लोग क्लास 7th लिखोगे तो जो प्लेलिस्ट है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। तो लगातार आप लोगों को 1 से 2 क्लास देखने को मिलेंगी। पूरी ज्योग्राफी हम लोग कवर करेंगे। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि कुछ चैप्टर्स ज्योग्राफी के काफ़ी बड़े होते हैं, तो हम लोग उनको कुछ पार्ट्स मतलब कुछ सेक्शंस में वीडियोस बनाएंगे। जैसे हो सकता है कि कुछ अगर चैप्टर है लेंदी है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उसके पार्ट्स है उन पार्ट्स में डिस्कस करें। लेकिन आप लोगों को वीडियोस देखने में कोई किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है परेशानी है वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम लोग प्लेलिस्ट में पूरे तरह से उसको अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 7th की। ठीक है ना, क्लास 6th को हम लोग स्किप कर दिए क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उतनी कुछ डिफ़िकल्ट एनसीईआरटी नहीं है। अगर आप लोग एक रीड करते हो तो जो पूरी 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो आपको समझ जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग डिमांड करते हो कि नहीं सर हमको 6th क्लास की एनसीईआरटी भी समझाइए, तो आप लोगों की जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसको भी हम लोग आने वाले कुछ दिनों में कवर कर देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है, टोटल चैप्टर्स जो है 7th क्लास की एनसीईआरटी में, वो न्यू एनसीईआरटी में अगर हम लोग देखें तो टोटल 9 चैप्टर्स है। तो 9 चैप्टर्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि 9 दिन में ख़त्म हो। लेकिन कुछ अगर हमको लगता है कि ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 15 वीडियोज़ है उन 15 वीडियोज़ में पूरा जो चैप्टर है वो आप लोगों का खत्म हो जाए। ठीक है, तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग चेक कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो न्यू एनसीईआरटी है वो कुछ इस तरह की आप लोग को दिखेंगी। तो जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है इस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। और लगातार आप लोग कोशिश करो कि जो किताबें हैं उनको साथ में लेके चलो, क्योंकि जो आपकी रीडिंग हैबिट है वो नहीं छूटनी चाहिए। जैसे हम लोग कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो ख़त्म होने के बाद पूरा जो चैप्टर है उसको एक बार रीड जरूर कर लो। क्योंकि अगर जब तक आप लोग की जो रीडिंग हैबिट है वो नहीं बनेगी तो कहीं ना कहीं आप लोग पीछे लैग करोगे थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, एक पेन और एक कॉपी लेके बैठना है। क्योंकि देखो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, यही आगे चल के बहुत बड़ा जो साम्राज्य है वर्ड्स का, और उन वर्ड्स के साम्राज्य से आप देखोगे कि किस तरह से आप लोग जब बड़ी किताबें उठाते हो तो ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हो, छोटे छोटे जो आप लोग पॉइंट्स यहाँ पर याद रखते हो वो पॉइंट्स आपको किस तरह से काम आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा पर्यावरण। ठीक है ना, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, ये है इस पूरे जो हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है उस किताब का नाम। मतलब हमारे पर्यावरण को आज हम लोग पढ़ेंगे, आज से शुरू करेंगे। आज चैप्टर 1
आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ की जो एनसीईआरटी है 7th क्लास की, वो शुरू होती है एक छोटे से बच्चे रवि के नाम से। तो रवि बहुत दिनों बाद छुट्टियां मनाकर आता है 6th क्लास की, और आप लोग देखोगे कि जब वो 7th क्लास में एंटर कर रहा होता है, तो जब वो अपने मैदान से गुजरता है ना, स्कूल के सामने एक मैदान होता है या कहीं पर भी एक मैदान होता है, तो मैदान के सामने से जब रवि गुजर रहा होता है, तो वहाँ पर उसको एक गड्ढा खुदा हुआ दिखता है। ठीक है ना, पूरी एनसीईआरटी को हम लोग इस तरह से समझेंगे, जिस तरह से एनसीईआरटी लिखी गई है ना। हम लोग बच्चे बन जाएंगे थोड़े समय के लिए कि हम लोग 7th क्लास के में है और हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अब क्या होता है कि जो रवि है वो पैदल पैदल जा रहा होता है, तो रवि को जो उसका मैदान होता है खेलने का, वहाँ पर गड्ढा खुदता हुआ दिखाई देता है। तो रवि बहुत कंफ्यूज हो जाता है और बहुत नाराज़ हो जाता है, और वो फिर सोचने लगता है कि ये हमारे मैदान पर क्यों हम गड्ढा खोद रहे हैं। तो उसके कुछ सहपाठी या उसके जो आसपास के लोग हैं उससे बताते हैं कि यहाँ पर जो फ्लैट्स है, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो बनने वाली है। तो ये सुन के जो रवि है वो बहुत नाराज़ हो जाता है। उसको लगता है कि यार इतना जो हरियाली वाला हमारा मैदान था, फूल थे इस मैदान पे, अब वो नष्ट होने वाला है। तो वो क्लास में जाता है और अपने पूरे बच्चों को, मतलब इसके जो दोस्त हैं उनको बताने लगता है कि जो हमारा मैदान है उसको ये लोग नष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर ये लोग क्या करते हैं, रवि कक्षा में पहुंचता है और अपने शिक्षक से पूछता है पर्यावरण क्या है। और जैसे ही रवि पूछता है शिक्षक से कि पर्यावरण क्या है, तो शिक्षक बताते हैं जो कुछ भी आप अपने पास देखते हो वही पर्यावरण है। फिर जो रवि है वो थोड़ा सा नटखट है, वो फिर पूछता है कि इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा, ये सब क्या पर्यावरण ही है। तो जब उसको बताते हैं, जो शिक्षक है वो बताते हैं कि ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है ना, मतलब जो कुर्सियां है, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सब कुछ क्या है, यही हमारे पर्यावरण के अंग है। तो ये उसको शिक्षक बताते हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा लेकिन जरा रुको, यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होती है। शिक्षक कहते हैं कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। अब ये प्रकृति क्या होती है? प्रकृति ये होती है, अब बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन हमको पूरी चीज़ों को समझना है। प्रकृति क्या होती है? जहाँ पर हम रहते हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, इनके बीच जो हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मतलब जो देन हमको प्रकृति ने दी है, पहले से ही देन है। ठीक है ना, तो टीचर ने कहा जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये क्या है? सब ये है प्रकृति। ठीक है ना, जबकि अन्य निर्माण मानव ने किया है। अब जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सड़क है ना, उसके बाद कार, कपड़े, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम मानव लोगों ने पैदा किए हैं। लेकिन जो प्रकृति ने हमको दिया है वो पर्वत है, नदियाँ है, पेड़ है। तो इस तरह की जो कन्वर्जेशन है ये शिक्षक और रवि के बीच में चलती है। अब शिक्षक क्या करते हैं, इन दोनों को बोलते हैं कि एक काम करो, आप लोग दो ग्रुप बना लो बच्चों का, है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और आपको बताना है कि क्या चीज़ें हमको प्रकृति ने दी है और क्या चीज़ें हम मानव लोगों ने निर्माण की है। ठीक है ना, तो फिर जो रवि है, परमजीत है, जेसी है, मुस्तफ़ा है, आशा, ये सभी सूची बनाने के लिए, जो लिस्ट है वो बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं। अब क्या होता है, इसमें इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके मन में आना चाहिए। बल्कि ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है, लेकिन यही से आपकी शुरुआत होती है बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए। ठीक है ना, तो आपको समझते हुए चीज़ों को चलना है। ठीक है ना, तो पर्यावरण क्यों बदल रहा है ये पूछता है इकबाल। तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है, इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा पर्यावरण है ये बदल रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो शिक्षक उसको बताते हैं कि ये जो दिन प्रतिदिन है ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है। अब आप लोग इस पूरे मैप से समझ पाओगे कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह से है। देखो, जो मानव निर्मित है ना बेटा, ये इमारतें हैं, ये मानव ने बनाए हैं, पार्क मानव ने बनाए हैं, पुल मानव ने बनाया है। ठीक है ना, सड़क मानव ने बनाया है, स्मारक जो है वो मानव ने बनाया है, और उद्योग, ये सब मानव ने बनाया है, मानव निर्मित है। ठीक है ना, इसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जो प्रकृति ने हमें दिया है, वायुमंडल दिया है प्रकृति ने हमें, ठीक है ना, जल मंडल दिया है हमको प्रकृति ने, स्थल मंडल दिया है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उसके बाद सजीव मतलब जैव मंडल जहाँ पे प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, जीव मंडल कहते हैं। ठीक है ना, अब मानव कौन है?
ठीक है ना, एक व्यक्ति है, उसका एक परिवार है, ठीक है ना, और परिवार कहाँ पर रहता है, एक समुदाय में रहता है। और हम सब लोग किस किस चीज से घिरे हुए हैं, हमारा एक धर्म है ना। कुछ लोग मुसलमान है, कुछ लोग हिंदू है, कुछ लोग बुद्धिज्म है, कुछ लोग पारसी है। तो ये सब हमारा क्या है, धर्म है, ठीक है ना। अब जो ये रवि है और ये जो पूरी कक्षा है, ये यहाँ पर स्कूल हो रही है, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ों को चलाने के लिए एक आर्थिक व्यवस्था चाहिए, तो एक आर्थिक है, और ये सब कुछ जो है वो हमारी राजनीतिक स्थिति है। तो आप लोग समझ सकते हो कि एनसीईआरटी को कितना खूबसूरत ढंग से लिखा गया है और आपको समझाया गया है। इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो जीवीय जो है, मतलब जो चीज जीवित है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सजीव प्राणियों को संसार, जैसे पादप एवं जातु, ये लोग क्या है, जीवी है। अजीवी क्या है, जो कि पदार्थ है, वो संसार, जैसे कि कोई स्थल, ये क्या होता है, अजीव होता है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझे होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो अब आपको मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि पर्यावरण क्या होता है, इसकी जो डाउट है ये पूरा तरह से क्लियर हो गए होंगे। ये प्राकृतिक एक मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे कि आप लोग को पता है एनवायरमेंट, ठीक है ना। पर्यावरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एनवायरमेंट बोलते हैं। तो जो एनवायरमेंट है ना, इसकी जो उत्पत्ति है ये हुई है बेटा फ्रेंच वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, एनवायरोनर, ठीक है। ये जो फ्रेंच वर्ड है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है पड़ोस, मतलब आसपास की जो चीजें हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण कहते हैं, ठीक है ना। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, नहीं होंगे तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। ये वायुमंडल है जहाँ पर आप जहाज उड़ते हैं, ये जल मंडल है, ठीक है ना, ये जल मंडल है जहाँ पर आप लोगों के जो जहाज है, पानी वाले जहाज, वो चलते हैं। और ये जो है ये आपका जैव मंडल है, और ये जो है आपका स्थल मंडल है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और इस तरह से जो पूरी चीजें हैं ये क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। जैसे मैंने आपको इस पूरे इमेज के जरिए समझाया, ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल कृतीय महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, ठीक है। उसके बाद जल के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। ये सभी विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर जो परत है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों ओर के वायुमंडल को, ठीक है, घामे रखता है, और ये सूर्य की ज्योत्सना वाली गर्मी के हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को कुछ करके देखना है, कुछ सीखना है, और ये सब चीज़ों को आप लोगों को एक रीड कर लेना है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कई प्रकार की गैसें, धूल, कण एवं जलाशय उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने वाले से मौसम एवं जलवायु परिवर्तन होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से क्या होती है, हमारी जो मौसम है, कि जैसे आप लोग को पता है कि वर्षा किस तरह से होती है, धूप कैसे निकलती है, तो यही सब चीजें जो जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं आयु से मिलकर जीवन संभव बनता है। तो इन्हीं सब चीजों से जो हमारा जीवन है वो हमको बनाई देता है, ठीक है। उसके बाद अब परितंत्र क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर हम लोग परितंत्र देखें तो यह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण,
द्वारा संबंध है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो आप लोग को कुछ करके देखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो रवि की कक्षा है, एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। आप लोग सोचते हो ना कि पानी कैसे आता है, तो हम लोग बताएंगे कि कुछ क्षेत्रों में पानी आता है, लेकिन आप लोग देखोगे कई जगह बहुत पानी नहीं आता है ना। तो ये सब बच्चों की जो डिस्कशन है वो लगातार चल रही है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। अब वो जब मूसलाधार बारिश होती है तो उसको क्या होता है, केरल याद आता है कि आपको पता है कि केरल में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागानों लगातार बारिश होती रहती है, जो केरल वाला एरिया पे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये सब चीज़ों को समझना, धीरे धीरे चीज़ों को कलेक्ट करना, यही होती है एनसीईआरटी का काम, ठीक है। उसके बाद तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है। अब आपको पता है जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर जो वर्षा है वो बहुत कम होती है। तो वो कहता है कि हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आते हैं, उनको पानी तो दिखाई नहीं देता, हरियाली तो है नहीं। तो बड़े आश्चर्य से कहता है हीरा कि हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, रवि ने कहा। अब आप लोग देख सकते हो कि केरल में बरसात बहुत हो रही है, लेकिन जैसलमेर राजस्थान में वहाँ पर ऊँट भी तो उनको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम रेगिस्तान आओगे तो तुमने सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तो बता रहा है वो लड़का कि किस तरह से राजस्थान में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये इन लोगों का जो डिस्कशन है वो शिक्षक ने कहा बिल्कुल सही संबंध है, ठीक है ना। अब रवि है वो हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। आप सोचते हो ना कि यहाँ पर आप लोग कुछ अलग रह रहे हो, कोई और स्टेट में कोई लोग अलग रह रहे हैं। अगर हम लोग कंट्रीज की बात करें तो अलग अलग जगह पर जो जलवायु है, जो परिवर्तन है हो रहा होता है। कभी आपके घर में बारिश आ रही होती है, लेकिन कई बार बारिश नहीं आ रही होती है। तो ये सब चीज़ें आपके मन में आना चाहिए कि क्यों हो रहा है। अगर ये क्वेश्चंस आपके मन में आने लगे, मतलब आप कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के अब स्टूडेंट बन चुके हो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे मानवीय पर्यावरण, ठीक है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी है, हम लोग एनसीईआरटी के तहत चलेंगे, जहाँ पर जो चीज़ें लगती है वो जरूर बताएंगे। लेकिन आप लोग बिल्कुल पहली वीडियो से ये नहीं सोचने लगोगे कि आप लोगों को एक एक वर्ड टू वर्ड, आप लोगों को एक समरी जैसे समझ में आना चाहिए कि हाँ 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये चीज़ें आपको बताई जा रही है। प्रारंभिक मानव ने सभ्य को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है, उसका जीवन स्थल या आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के नए तरीके खोज लिए। जैसे आपको पता है कि नई नई जो चीज़ें हैं वो मानव ने क्या किया, खोज लिया। जो चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी वो अब होती है। तो ये जो चेंजेस है, ये जो एक मानव की जो क्रिया है दूसरी चीज़ को करने की, ये आप लोगों को दिखती है। और यही सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय पर्यावरण कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पहियों का आविष्कार होता है, आवश्यकता के अधीन अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, एक वाणिज्य का विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति के पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी के रसीले तरबूज और सर्दी की भुनी हुई मूंगफलियां खाना क्यों पसंद करते हैं। अब आपको ये सोचना है कि क्यों तरबूज गर्मी में ही आता है और मूंगफली आपको ठंडी में ही क्यों मिलती है। तो इसके जो आपके आंसर है वो आप लोग को हम लोग क्लासेस में लगातार देंगे। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वो अक्सर अपने स्थानों की हरियालियों की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने आने वाली छुट्टियों में उसको इनवाइट किया है कि आप हमारे जो मिजोरम है वहाँ पर आए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को कुछ करके देखना है और ये जो कुछ वस्तु विनिमय पद्धति है ये आप लोग को देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्या पता है कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 5 जून को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मतलब विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। तो आज की एनसीईआरटी मतलब आज का ये जो चैप्टर है हमारा, ये यहाँ पर समाप्त होता है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, परितंत्र क्या है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग को इसको एक बार जस्ट एक क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज की तरह इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आज क्या देखा कि जो 7th क्लास की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 हमारा पर्यावरण है। और हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण क्या होता है,
ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया कि जो मानव निर्मित चीज़ें हैं वो क्या है, प्राकृतिक क्या है हमारी, सॉरी मानव क्या है हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि वायुमंडल क्या होता है ना, जैवमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, स्थलमंडल क्या होता है। तो एक बार रिवाइज करेंगे। स्थलमंडल क्या होता है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। वायुमंडल जो कि ऊपर की परत होती है। उसके बाद जलमंडल जहाँ पे पानी होता है ऊपरी परत में, जहाज चलते हैं। और हम लोग इस पूरे चीज़ को क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों को आज हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।